दोस्तों अभी तक जो हमने प्रोसेस देखा वो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन एसोसिएट्स के थ्रू। बट कंसिडर करिए एक एग्जांपल जहाँ पे एक बिजनेस अपने वेबसाइट पे अफिलिएट प्रोग्राम चलाना चाहते हैं और डिफरेंट एफिलिएट्स को हायर करना चाहते हैं और वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सो अमेज़ॉन पे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, राइट। और प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उन लोगों को अमेज़ॉन को भी एक परसेंटेज देना पड़ता है। बट किस तरह से हम लोग एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस मैनेजर्स हैं, बिजनेस मेंटेन करते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, राइट। तो इसको करने के लिए हम लोगों को एक प्लगइन यूज़ करेंगे जिसका नाम है WP अफिलिएट्स, WP अफिलिएट, ठीक है। ओके, इसका नाम एफिलिएट WP है। सो इसके थ्रू हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं फुल फीचर्ड अफिलिएट प्रोग्राम ऑन वर्डप्रेस। सो हम लोग ये क्रिएट भी कर सकते हैं, हम लोग अफिलिएट्स को हायर भी कर सकते हैं इसके थ्रू और उनके सेल्स होने पे उनको पेमेंट भी कर सकते हैं। सो ये होना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग इसी वजह से एग्जिस्ट करता है हमारे मार्केट में। बट अगर कोई एक सर्विस इंडस्ट्री है तो उसके लिए कोई एक सेट सिस्टम नहीं है, तो हम लोग एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करके बिजनेस को ग्रो करने के कई सारे रीजंस है। एक तो हायर विजिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे अफिलिएट्स आपके जो बिज़नेस को, आपके वेबसाइट को, आपके सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे जगह उसको पोस्ट करते हैं और उसको फीचर करते हैं। बहुत सारा आपको ट्रैफिक मिलता है, फ्री ट्रैफिक मिलता है, सेल क्लोज हो ना हो एफिलिएट आपको वो ट्रैफिक दिलाता है और इंक्रीज सेल्स। तो जो आप मार्केटिंग और सेल्स में जो अलग से आपने कट पैसा रखा था अलग से, वो आप एक एफिलिएट को दे देते हो और आपको सेल्स मिल जाती है। अफिलिएट WP में जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही स्मूथ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से इन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है कि अफिलिएट WP में हम लोग अलग अलग यहाँ पे अमाउंट मेंशन है, अफिलिएट्स के नाम मेंशन है और उनके रेफरेंस नंबर हैं और किस चीज़ के लिए उनको पेमेंट किया गया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देखिए मेंशन है। पुराने कितने इन्होंने पेड रेफरल्स किए हैं, विजिट्स कितने हैं टोटल। सो जिस तरह से हम लोग जो डैशबोर्ड में देखते हैं अमेज़ॉन एसोसिएट्स के, सिमिलर तरह का एक डैशबोर्ड है जो आप वेबसाइट में बना सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ अमेज़ॉन एसोसिएट के अकाउंट आप यहाँ से वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से पे आउट्स वगैरह का डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन पॉपुलर प्लगइन्स है उन सब के साथ इसका इंटीग्रेशन है। इसका मतलब आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, कुछ और इसके फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। पैक फुल ऑफ फीचर्स, इजी टू सेटअप, एक्यूरेट अफिलिएट ट्रैकिंग। तो हम लोग हर एक अफिलिएट को अलग अलग उनका ट्रैकिंग लिंक्स दे सकते हैं ताकि वो उस लिंक्स के थ्रू प्रमोट करें और आप अपने एंड पे उन ट्रैकिंग लिंक्स के थ्रू क्लोज हुए सेल्स को, उनके पे आउट्स को आप अफिलिएट को दे सको, ठीक है। इंटीग्रेटेड पे आउट सर्विस, इजीली पे अफिलिएट डायरेक्टली टू देयर बैंक यूजिंग आवर डेडिकेटेड पे आउट। डेडिकेटेड पे आउट में भी आप देख लीजिए, मोस्टली यहाँ पे कोई इंडियन बैंक नहीं होगा तो आपको मैनुअली पे करना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि बाकी सारे जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही ईजी वे में हो जाता है। रियल टाइम रिपोर्टिंग, आप तुरंत रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है। कूपन वगैरह का ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, अनलिमिटेड लोगों को एज अफिलिएट आप ऐड करा सकते हैं। क्रिएटिव्स वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने क्रिएटिव्स वगैरह को डाउनलोड कर सकें। फिर मैनुअल अफिलिएट अप्रूवल है, अफिलिएट एरिया है खुद का लोगों का, रेफरल लिंक खुद लोग जनरेट कर सकते हैं, रेफरल रेट टाइप अलग अलग आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी अफिलिएट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको एक ही पोर्टल में, एक ही प्लगइन में आपको मिल जाती है। साथ ही साथ इसका WooCommerce और इजी डिजिटल डाउनलोड के साथ इसका इंटीग्रेशन है। तो चूँकि हम लोग अपने सारे के सारे कोर्सेज में WooCommerce यूज़ किए हैं तो आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको बाई करते हैं, बाई करने के बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है।
सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अफिलिएट WP काफ़ी कॉस्टली है। एक साल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट के लिए $99 लगते हैं। तो अगर आपके पास इसका GPL लाइसेंस है या आपके पास कोई GPL क्लब का डिटेल है तो आप वहाँ से भी ये प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। तो हमने प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। चलिए हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह दिखता है और किस तरह हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया प्लगइन ऐड न्यू, अपलोड में क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप में मैंने सेव किया है, वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। ये है वो प्लगइन और इसके कुछ और एक्सटेंशंस हैं जो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सो फिलहाल के लिए मैं एफिलिएट प्लगइन 2.5.4 कर लेता हूँ। क्लिक करता हूँ ओपन और इंस्टॉल नाउ। एक्टिवेट प्लगइन, क्लिक करिए जनरल सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे वो सारे डिटेल्स है जो हम लोगों को फिल करना पड़ेगा इसको स्टार्ट करने के लिए। इसको मैं फटाफट से भर लेता हूँ। इसको रहने देते हैं क्योंकि हमारा जो ये प्लगइन है ये GPL प्लगइन है, तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एफिलिएट एरिया, आपको याद होगा अगर तो हम लोगों ने टर्म्स ऑफ यूज़ ऑलरेडी अपना बनाया था, सेम आप टर्म्स ऑफ यूज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेफरल रेट टाइप परसेंटेज के हिसाब से है, तो हम लोग परसेंटेज रहेगा और रेफरल रेट परसेंटेज, सिंस यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्टेड है तो 20% रहेगा। अगर फ्लैट USD आप करना चाहते हैं तो $20 USD हो जाएगा। इस तरह से है। करेंसी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं इंडियन रुपी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे दिख रही है आपको वो एकदम ठीक ठाक है। क्लिक करता हूँ सेव चेंजेस। सो हमारे यहाँ पे अपडेट हो गया सेटिंग्स। अगर आप एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओवरव्यू में क्लिक कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो करेंसी था वो हमारा INR में चेंज हो गया, तो हम लोग यहाँ से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नए नए जो एफिलिएट का एडिशन होगा, आप हायर करेंगे, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। पे आउट्स, विजिट्स, क्रिएटिव्स वगैरह आप यहाँ पे बैकएंड में अपलोड करके रख सकते हैं, जो एफिलिएट अपने फ्रंट एंड पे डाउनलोड कर सकेगा। तो आपको अगर क्रिएटिव्स ऐड करना है तो आप यहाँ से क्रिएटिव ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप रेफरल ओवरव्यू, रेफरल्स और एफिलिएट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स के यूज़ करना है, जैसे आप ज़ेपियर का एड ऑन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको पहले दिखाया आप यहाँ से प्लगइन्स में भी अपलोड कर सकते हैं ज़ेपियर का एक्सटेंशन, जो डायरेक्टली आके एफिलिएट के नीचे ही ऐड हो जाएगा। तो ज़ेपियर के एडिशन से आप बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आप इसके एफिलिएट्स को और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम वो कॉमर्स की तरह ही अलग से यहाँ पे एक विजेट हम लोगों का यहाँ पे आ गया है। हम लोग यहाँ पे सारी अपनी टाइप अर्निंग्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पेजेस में हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ नया पेजेस ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो एक पेज है एफिलिएट एरिया, वो हम लोगों का यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसको हम लोग व्यू कर लेते हैं। व्यू करने के लिए हमसे बोल रहा है कि एफिलिएट एरिया को यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक एग्जिस्टिंग एफिलिएट जैसे साइन अप करना पड़ेगा, या फिर अपने अकाउंट को एज एफिलिएट डेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं यूज़र्स में, ऑल यूज़र्स, और मैं अपने आप को ऐड एफिलिएट कर लेता हूँ। न्यू एफिलिएट, साइट डिफ़ॉल्ट, परसेंटेज, सब कुछ ठीक है। क्लिक करता हूँ ऐड एफिलिएट। तो मैं एज एन एफिलिएट यहाँ पे साइन अप हो चुका हूँ। तो हम लोग दोबारा जाते हैं पेजेस पे
अफिलिएट एरिया व्यू। तो अब अभी आप देख सकते हैं कि अफिलिएट एरिया इस तरह से हम लोगों को दिख रहा है। तो अब जब हम लोगों को कोई भी एक कैंपेन यूआरएल वगैरह बनाना पड़ेगा तो हम लोग इस तरह से एज एन अफिलिएट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। अफिलिएट आईडी का कहाँ से स्टार्टिंग रहेगा वो आप दे सकते हैं, बट फिलहाल के लिए चूँकि ये फर्स्ट अफिलिएट आईडी था इसलिए 1 और उसी तरह से रेफर्ड बाय 1 लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप बाकी स्टैटिस्टिक्स ग्राफ्स वगैरह सब देख सकते हैं। ये अफिलिएट एरिया है तो ये अफिलिएट्स को दिखेगा कि उन लोगों ने उनका कैसा प्रोग्रेस है और सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और जैसे जैसे आप क्रिएटिव्स अपलोड करेंगे वो सारे के सारे क्रिएटिव्स आपको यहाँ पे दिखेंगे अफिलिएट को। तो दोस्तों इस कोर्स में सिर्फ इतना ही। मैं आगे और फ्रीक्वेंटली इस कोर्स को अपडेट करूँगा और इसमें मैं और नया कंटेंट डालने का ट्राई करूँगा। आप लोग भी इसको ट्राई करिए, करते रहिए। चाहे आप बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस में एफिलिएट मार्केटिंग को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आप WP एफिलिएट को यूज़ करके उसको करिए। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर पार्ट टाइम आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करके दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके दूसरों के प्रोडक्ट्स को सेल करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में। इस कोर्स में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।